नमस्कार और बहुत बहुत आभार दोस्तों। 1 जून 2019 को हम और आप रूबरू हुए थे। आप सबके हौसले प्रतिक्रियाओं से मैं आज आत्मविश्वास से भरी हुई हूँ। गलतियाँ तो सुधारती ही रहूँगी, इंसान हूँ, गलतियाँ तो होती ही हैं। इन 5 सालों में मैंने सीखा कि मोहब्बत हमें करीब लाती है। कुछ अच्छी किताबें बिना स्वार्थ के, बिना पब्लिशर और लेखक के जानकारी के आपके सामने लाई ताकि आप भी अच्छी जानकारी प्राप्त करें। किसी का कहना था, अभी किसी का कमेंट आया था कि मैंने किताबें बेचने का काम लिया है। क्षमा करें, ना तो लेखक को पता है ना पब्लिशर को पता है। मैं तो बस अच्छी किताबें आपको पढ़ के सुना देती हूँ या उनके बारे में बता देती हूँ। पर वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है। अगर मुझे किताबें ही बेचना होगा तो अपनी ना बेचूंगी। तो जैसा कि मैं पहले ही घोषित कर चुकी हूँ कि मैं किसी पुस्तक या कलाकार के जीवन का रिव्यू नहीं लिखती। मैं उनकी किताबों पर टिप्पणी नहीं करती। कुछ किताबें पढ़कर इतना अच्छा लगता है, मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स को भी जानना और समझना चाहिए। बाकी मैं सभी लेखक, साहित्यकार, फिल्मकार, नाटक कलाकार, सभी सांस्कृतिक गतिविधियों को सराहती हूँ। भाई मेहनत वो करते हैं, मैं कौन खामखा। सो अगर आपको कोई बात चुभती है, प्रतिक्रिया अवश्य दें। कोई इतर जानकारी हो तो वो भी शेयर करें। शुक्रिया दोस्तों। हर वर्ष की तरह इस बरस जुलाई से हमने अपनी पुरानी परंपरा प्रारंभ की है। जैसे बचपन में किसी उपन्यास की सीरीज चलती थी, हम बेचैनी से अगली का इंतज़ार करते थे, उसी तर्ज पर मैंने जुलाई में ठाकुर परिवार की स्त्रियों पर एक सीरीज चलाई। मेरा सोर्स सिर्फ किताबें थीं। आपने पसंद किया, बहुत धन्यवाद। कुछ को नापसंद रहीं। गलतियां सुधारने की पूरी कोशिश की जाएगी, पर चूंकि ये मेरा लेखन नहीं था, सो धरधीनी चदरिया ज्यों की त्यों। व्यूअर्स की मांग है कि मैं इस पर और लिखूं। अवश्य लिखूंगी जब अच्छे सोर्स हासिल होंगे। फ़िलहाल तो बहुत बहुत शुक्रिया। खत लिखते रहिएगा। मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। आप समझ ही गए होंगे मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, अमृता जी की। वह हीर हैं और फ़कीर भी। तख्त हज़ारा उसका मक्का है और मनचाहा उसका दीन। वे जात की सूफ़ी हैं और मिजाज की फ़कीर। वो हीर होकर रांझा लिखती है और सब लिखा हर रोज़ हवाओं के हवाले करके मनचाहा हज करती है। वो हीर भी है और फ़कीर भी। जी हाँ दोस्तों, पिघलती शम्मा खुशबुओं की पोटली सी जब खोली जाती है, उससे अक्षर झड़ते हैं। नाजुक टहनी सी शब्दों का बिछोना लगाती है, उस पर नज़्मों का सिरहाना रखती है। जाने कितनी गज़लों मीठी बातों की रज़ाई ओढ़ के सोती है। तो ये है हमारी फ़कीरन अमृता प्रीतम, जिसके नाम में ही अमृत और प्रीत जुड़ी हो। वो मोहब्बत के सिवाय और क्या लिखेंगी। यूँ तो टुकड़ों टुकड़ों में सभी ने अमृता को पढ़ा है। मैंने कोशिश की है उनकी बेतरतीब सी ज़िंदगी को इस सीरीज़ में एक तरतीब दूँ और बताऊँ दुनिया को कि अमृता का पर्याय इश्क भी है। अमृता की ज़ुबानी उनकी कहानी बचपन से शुरू करते हैं। उनका मानना है कि जब वो पैदा हुई, घर की दीवारों पे मौत के साए उभरे हुए थे। उन्होंने इस पुस्तक से मैंने थोड़े रेफरेंसेस लिए हैं। अक्षरों के साए, वैसे उनकी आत्मकथा है रसीदी टिकट, पर मैं पहले शुरुआत कर रही हूँ अक्षरों के साए से। तो अमृता की ये पुस्तक अक्षरों के साए एक अंतर यात्रा है। हालांकि रसीदी टिकट उनकी प्रथम आत्मकथा थी, उसका जिक्र मैं बाद में करूंगी। अमृता जब 3 बरस की थी, उनका छोटा भाई चल बसा, और जब 11 बरस की थी तब उनकी माँ गुजर गई। जिस समय पिता ने हाथों में कलम पकड़ाई, वो भी कुछ समय बाद अमृता को तन्हा छोड़ गए। नन्ही अमृता सोचती रही, जब देना नहीं था तो माँ और भाई को क्यों दिया, जबकि माँ ने अमृता को मन्नतों से मांगा था। अब अमृता अकेली थी खुद के साथ। उन्होंने अपने ही प्रतिरूप को अमृता बना अपना दोस्त बना लिया और उससे बातें करने लगी। यानी वो अकेली खड़ी रहती थी और उस पार सोचती थी अमृता दूसरी खड़ी है और वो उसी से बातचीत करती थी। खुद से संतुष्ट अमृता के जीवन में गिने चुने ही किरदार थे। पिता ऋषि इतिहास और सिख इतिहास पर लिखते, सभा में सुनाते, लोग उन्हें हार पहनाते। कई घटनाओं को प्रोजेक्टर पर दिखाते नन्ही अमृता उनकी उंगली पकड़े उनके साथ रहा करती थी।
अब समय अच्छा नहीं रहा। 2 निहंग बर्छा लेकर वहाँ आ खड़े हुए। पिता ने सब सामान छोड़कर नन्ही अमृता को लिया और चुपचाप निकल गए। नन्ही अमृता पूछती है, क्या वह धर्म उसका नहीं है? पिता मुस्कुराए, धर्म मेरा है कहने को उनका भी है, पर उनका होता तो वे बर्छे निकालते। उनकी बरसों की मेहनत काले बक्से में बंद हो गई और जब हिंदुस्तान की तकसीम होने लगी तब वे साथ नहीं थे। जब माँ जिंदा थी तो रेलवे स्टेशन पर हिंदू पानी मुसलमान पानी बिकता था। अमृता पूछती थी, माँ पानी भी हिंदू मुसलमान होता है भला? बचपन से अमृता ने जिस माहौल में आंखें खोली उससे उसकी नज़्म में इश्क के साथ दर्द भी उतर आया। चीख पुकार आगजनी के बीच अमृता लाहौर छोड़कर देहरादून आई। अमृता की शिक्षा दीक्षा और जो यंग स्टेज थी, पढ़ाई लिखाई, वो सब लाहौर में हुई और उसके बाद जब विभाजन हुआ उसके समय वह देहरादून आई। रोजी रोटी के लिए दिल्ली पहुंची। जब उन्होंने रेडियो स्टेशन पर काम किया, वहाँ का माहौल देख उनके मुंह से निकला, उठो वारिस शाह, कहीं कब्र में से बोलो और इश्क की कहानी का कोई नया वर्क खोलो। पंजाब की एक बेटी रोई थी, तूने लंबी दास्तान लिखी। पंजाब की एक बेटी रोई थी, तूने लंबी दास्तान लिखी। आज तो लाखों बेटियां रोती हैं, तो मैं वारिस शाह से कहती है। ये नज़्म बहुत लंबी है। वैसे लोग घूम घूम कर गाने लगे, रोते भी जाते थे और गाते भी जाते थे। कुछ अमृता पर गालियाँ बरसाते थे कि मैंने एक मुस्लिम वारिस शाह से मुखातिब होकर ये सब क्यों लिखा। सिख कहते थे गुरु नानक से मुखातिब होना चाहिए था। कम्युनिस्ट कहते लेनिन से मुखातिब होना चाहिए। अमृता नज़्मों में बंटवारे का दर्द लिख रही थी। मैं नसीब जली पंजाब की बेटी, मैं नसीब जली पंजाब की बेटी, मैं बोल कर क्या कहूँगी, मेरी ज़बान तो काट दी गई, हाथ भी बंध गए, पैर भी बंधे हुए और माथे पर किस्मत काले नाग सी बैठी हुई है। पिंजर उपन्यास, जिस पर उर्मिला मातोंडकर मनोज वाजपेयी को लेकर एक फिल्म बनी थी, अमृता का बंटवारे पर समर्पित उपन्यास था। अमृता अक्सर अकेली छत पर लेट चाँद देखती। उनका एहसास था कि सारे अक्षर जो हैं वो चाँद से गिरते हैं। पहले 2 अक्षर र और ज, जिससे उनकी माँ का नाम राज बनता था, वो गिरे। जवानी में उन्हें एक अक्षर और मिला, न। उन्होंने उसे राजन बना लिया, जो उन्हें लेने कभी नहीं आएगा। ये एक काल्पनिक नाम था, इसकी भी एक स्टोरी है। और अब वो काल्पनिक राजन को प्रेमी बनाकर मोहब्बत की नज़में कहने लगी, इसलिए इस पुस्तक का नाम अक्षरों के साए पड़ा। और ये काल्पनिक नाम के कारण उनके पिता को एक गलतफहमी हो गई कि राजन नाम का उनका कोई प्रेमी है, जबकि वैसा कुछ था ही नहीं। और उनके पिता चाहते थे कि वो धार्मिक बातें लिखें, सूफी संतों की बातें लिखें। अमृता ज्योतिष ग्रंथों का भी अध्ययन किया करती थी। तो सितारों का इल्म रखने वालों ने कहा, तुम जन्म से काल सर्प योग में लिपटी हो, पर चूँकि तुम्हारी कुछ चीज़ें इतनी अच्छी हैं कि उससे तुम्हें संघर्ष तो रहेगा, पर तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। उन्होंने ढेर सारे ज्योतिषों का जिक्र किया। इसमें कई अनंत नाम जिज्ञासा, इश्क सहस्रनाम, बहुत कुछ है इन किताबों में। मैं कितना जिक्र करती, लेकिन उनकी हर बात में आप देखिए उनके इश्क में सूफियाना टच आता है और हर चीज़ में वो कहीं ना कहीं लीन रहती हैं। ख्वाबों से उन्होंने अपनी नज़में उठाई, कहानियाँ उठाई और उन्हें सच्चे ख्वाब भी आते थे। ज्योतिष की ढेर सारी जानकारी रखने वाली अमृता ने राहु केतु सितारों की भाषा भी जानी। अगले एपिसोड में अमृता उनकी रूहानी शक्ति को हम लोग महसूस करेंगे, उसके ज़रिए उनके प्रेम के कमरे के दरवाजे पर दस्तक भी देंगे। अमृता का वैसे जन्म 1919 में गुजरांवाला पाकिस्तान में है, जो तब गुजरांवाला पंजाब भारत में हुआ करता था। और उनका बचपन लाहौर में बीता, वहीं उनकी शिक्षा हुई। किशोरावस्था में उन्होंने लिखना शुरू किया। 1998 तक उनकी कविताओं की 100 किताबें प्रकाशित हुईं। उनकी पुस्तकों का अनुवाद विदेशी भाषाओं में हुआ। वो पहली महिला लेखिका हैं जिन्हें 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1982 में कागज़ के कैनवास पे ज्ञानपीठ और 2004 में पद्म विभूषण मिला। दिल्ली, जबलपुर, विश्व भारती, पंजाब, फ्रांस, बम्बई से डीलिट की उपाधि मिली। पिंजर और कादम्बरी पर उनकी फिल्म बनी और ज़िंदगी पर नाम से एक टीवी सीरियल।
नागमणि पत्रिका का उन्होंने संपादन भी किया, ढेरों विदेश यात्राएं की। 1986 में राज्यसभा सांसद से मनोनीत हुई। अभी आगे और भी बहुत कुछ कहेगी ज़िंदगी अमृता की, इसलिए इस बात को मैं और क्या कह रही ज़िंदगी से नहीं ख़त्म करूँगी। अमृता बहुत छोटी थी, 4 साल की, तब उनकी सगाई हो चुकी थी और माँ उनकी तब गुज़र गई थी जब वो बहुत छोटी थी, और बाकी समय वो लाहौर में रहीं। तो वो सगाई जो है अभी भी कंटिन्यू थी और उन्हीं के साथ उनका विवाह भी हुआ। और विवाह के लिए उनका शायद कुछ सोच ऐसा था कि जो माता पिता ने तय किया है मैं उसी के साथ विवाह करूंगी, और ये इस तरीके की चीज़ें उनके जीवन में हुई। अब इसके बाद अमृता के हम जीवन में क्या परिवर्तन हुए, कैसे उन्होंने लेखन किया, कैसे उनकी ज़िंदगी में साहिर आए, इमरोज़ आए, और कैसे उन्होंने एक बागी कदम उठाया जो समाज को नहीं पसंद आया, लेकिन समाज आज उन्हें उसी बागी कदम की वजह से स्वीकारता है। तो मिलते हैं हम सब लोग अगले एपिसोड में।